दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसी शुरुआत के साथ कुंभ में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्रूर चेहरा, प्रशासन का क्रूर रवैया भी दिखना शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं इलाहाबाद में नाविकों के साथ, यानी कि वो नाविक जो संगम में दिन रात 24 घंटे, सालों साल, 12 महीने रोजगार की तलाश में नावों का संचालन करते हैं और उसी पर वो निर्भर है, उनकी रोजी रोटी निर्भर है। उसी निषाद समाज को किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो पुलिस और प्रशासन है कैसे भगा रहा है, ये मैं बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं, चल क्या रहा है कुंभ में। दोस्तों जो कुंभ का मेला क्षेत्र है, इससे पहले तक, यानी कि जब तक ये कुंभ सिटी नहीं बसी थी, तब तक नाविक अपना काम आराम से करते थे। उनको भी लग रहा था कि 12 साल बाद कुंभ आ रहा है, कुंभ आएगा, उनका भी कुछ जीवन स्तर उठ जाएगा, कुछ रोजी रोटी, कुछ पैसा कमा लेंगे। लेकिन प्रशासन की बुरी नीयत उनके रोजगार पर पड़ गई और ऐसी पड़ी कि अब उनको भगाया जा रहा है। और भगाया ऐसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेला क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर दूर अपनी नावें ले जाकर के चलाओ जाकर के। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। अब दोस्तों इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नाविक क्या कर रहे हैं, अब क्यों प्रदर्शन पर उतर आए हैं, यह भी मैं बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मंत्री हैं संजय निषाद, जो निषादों मल्लाहों के नेता कहे जाते हैं और योगी सरकार में वो मंत्री हैं। और वो जिस समाज की सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, वही समाज योगी सरकार की पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर है। तमाम सारे नाविकों ने अब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में नावों के जरिए पूरी नदी में जो है वो बैरिकेडिंग कर दी है नाविकों ने। दोस्तों बीते दिनों जो है इन नाविकों ने विरोध का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो संगम का जो त्रिवेणी क्षेत्र है वहां पर सैकड़ों की संख्या में नावें जो है एक कतार में लगा दी। और लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके आगे कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा, विरोध करने का एक तरीका। समस्या यह है दोस्तों कि इसको लेकर के अब निषाद समाज के अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं, क्योंकि हर किसी को रोजी रोटी का इंतजार होता है और उसी इंतजार में ये नाविक भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से तमाम सारे नाविक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमाई को थोड़ा सा और ऊपर उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी नई नावें भी बनवा ली और उसके लिए उन्होंने लोन तक ले लिया। अब ऐन वक्त पर पुलिस प्रशासन और सरकार इनसे कह रही है कि 10 किलोमीटर दूर जाकर के नाव चलाओ जाकर के। सवाल यह है कि अगर मेला यहां पर लगा हुआ है तो 10 किलोमीटर दूर अगर नाविक जाएगा नाव चलाने तो क्या करेगा, उसको किसको बैठाएगा नाव पर, कौन जाएगा 10 किलोमीटर दूर। जो देश विदेश से जो सैलानी, जो भक्त जो आ रहे हैं कुंभ में, जो लोग कल्पवास करने आ रहे हैं कुंभ में, वो आखिर वहां क्यों जाएंगे? वो तो मेला क्षेत्र में रहेंगे जहां रहने की व्यवस्था है, ठहरने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। वो लोग वहां रहेंगे या कुंभ मेला क्षेत्र से दूर 8-10 किलोमीटर दूर जाएंगे? इसको लेकर के नाविकों का क्या कुछ कहना है एक बार देख लीजिए। मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों एक नाविक है सूरज कुमार निषाद, ये सीधे तौर पर बताते हैं कि महाकुंभ 2025 में नाविकों को बहुत परेशानी हो रही है। यहां पुलिस और प्रशासन के लोग हमें नावें चलाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नाव यहां से लेकर आगे जाओ। प्रशासन हमसे घाट खाली करने के लिए कह रहा है। यहां करीब 7-8 हजार नाविकों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने सभी नावों को चलाने से मना कर दिया है।
वो लोग हमें डंडे भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नाव को पुल से 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। एक और नाविक राजू निषाद कहते हैं कि प्रशासन कह रहा है कि मेला क्षेत्र में अपनी नाव को हटा लो, यहां से कम 5-6 किलोमीटर दूर लेकर नाव चलाओ। अब आप बताइए, पब्लिक मेले में आएगी या 6 किलोमीटर दूर जाएगी? हम लोग कुंभ का 12 साल से इंतजार कर रहे थे कि कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन घर का खर्च चल जाएगा, लेकिन प्रशासन दिन रात हमें भगा रहा है, हमारी नावें रात में खोल दे रहा है, हमारी नावें बह जा रही हैं। हम लोगों ने लोन लेकर नाव बनवाई है और अब जब कमाने के लिए यहाँ आए तो प्रशासन हमें भगा रहा है। हम लोगों से कहा जा रहा है कि 7-8 किलोमीटर दूर नाव चलाओ। बताइए, पब्लिक यहां है तो वहां नाव हम किसके लिए चलाएं? दोस्तों, इस तरीके के तमाम ऐसे नाविक हैं जिनके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं। अब इसी को लेकर के दोस्तों अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर हमला बोल दिया है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। अखिलेश यादव ने दोस्तों ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर लिखा कि जो दुनिया को किनारे लगाते हैं, भाजपा सरकार उन्हें ही किनारे लगा रही है। जिनका जीवन ही नाव चलाना है और उसी से घर चलाना है, वो नाविक भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, आप ही बताएं इन हालातों में हमारा कहां ठिकाना है। बहुत गंभीर सवाल उठा दिया है यहां पर अखिलेश यादव ने दोस्तों, और यही बात नाविक भी कह रहे हैं। भाई, जिस नाविक का काम ही नाव चलाना है, या निषाद समाज जिसकी रोजी रोटी नौका विहार पे डिपेंड है, और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कुंभ में आ रही है, पूरा पुलिस प्रशासन, योगी सरकार कह रही है, तमाम सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कुंभ से योगी सरकार 24,000 करोड़ रुपए का इसको फायदा होगा। वहां लाखों करोड़ों रुपए में एक एक दुकान का किराया वसूला जा रहा है। ऐसे में इन नाविकों के लिए इस तरीके की सजा, पुलिस और प्रशासन और सरकार का ये रवैया कितना ठीक है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।